शुरू में तो ठीक है भाई, लड़की पटानी है तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो पता नहीं आसमान से आया हुआ हूँ, मेरे से अच्छा तो कोई लड़का ही नहीं है, मेरे को तेरे से ज्यादा तुझे कोई प्यार ही नहीं कर सकता, पैसे मांगना स्टार्ट। चलो एक बार प्रॉब्लम हुई, आपको मैंने फाइनेंशियली हेल्प किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, ऐसे ऐसे करते 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 आप इमोशनल फूल बने, आपने उसको 20-25 लाख रुपए दे दिए। प्रॉब्लम इज दिस कि जहां पर एक करता है दूसरा नहीं करता है, तो वो जो एक करता है ना वो उसी उम्मीद में घसीटता रहता है और उस घसीटने से उसका मेंटल हेल्थ इंपैक्ट होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो वो रख रहा है और सामने से उसको वो चीज नहीं मिल रही है जो वो चाहता है, तो एट द एंड उसकी मेंटल हेल्थ खराब होती है। तो जो नहीं है सीरियस या जो टाइम पास कर रहा है वो तो कट लेगा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लोग चिल्ला चिल्ला के औरतों के बारे में बात कर रहे हैं कि औरतों के साथ टॉर्चर हो रहा है, औरतों की मेंटल हैरेसमेंट के साथ मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है, औरतों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। भाई आदमी बेचारा कहाँ जाएगा, वो भी तो इंसान है। आज की शाम आपके नाम। तो फिर आइए आज एक खास मेहमान। क्या जानते हैं आप रिलेशनशिप गोल्स क्या क्या होते हैं, कैसे निभाया जाता है, कैसे निभा रहे हैं और क्यों निभा रहे हैं। तो आज ना स्पेशली एक गेस्ट हमारे आपको यही सब चीज़ें बताएंगे। आपको मोहब्बत है ना किसी से, आज बताते हैं मोहब्बत है या तुम्हारी ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारी धमाकेदार एंट्री जिनका नाम है दिव्या जी। दिव्या जी, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि फाइनली लोग अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर बात करना चाहते हैं ओपनली एंड जानना चाहते हैं, एंड ऑल अबव आपका मेंटल हेल्थ कैसे बहुत सारी चीज़ों से इम्पैक्ट होता है उसके बारे में जानना चाहते हैं। बिकॉज आज तक लोगों को ये लगता था कि मेंटल हेल्थ इज़ लाइक कि आप पागल हो गए हो, आपको डिप्रेशन है तो घर में बैठ जाओ। लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि बहुत सारी सिचुएशंस की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होती है। सो आई होप मैं लोगों को और अवेयर कर पाऊंगी। पहले आपकी नज़र में एक रिलेशनशिप क्या है? जहां 2 लोग एक दूसरे को समझ सकें, सपोर्ट कर सकें, इमोशनली अवेलेबल रह सकें एक दूसरे के लिए और हमेशा एक दूसरे के लिए स्टैंड ले सकें, सबसे इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि दुनिया में कोई और आपके साथ होगा नहीं होगा, लेकिन वो इंसान आपके साथ खड़ा है, और अगर वो ही नहीं खड़ा होगा तो फिर आपका दिल चूर चूर हो जाता है। लेकिन रिलेशनशिप में एक ये होता है ना कि यार मेरे लिए तो बस यही बना है, दोनों में से एक प्यार जरूर करता होगा। मतलब मान लिया 2 पहलू हैं तो एक पहलू जरूर भारी होगा, एक हल्का होगा। तो ये रिलेशनशिप क्या है? इस रिलेशनशिप में कि अगर एक प्यार करता है, दूसरा टाइम पास कर रहा है, तो जो प्यार करता है उसको चीज़ें एनालाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप प्यार करते हो तो आप तो एफर्ट्स कर रहे हो, लेकिन सामने वाला नहीं करता है तो वो आपको रेसिप्रोकेट डेफिनेटली नहीं करेगा। और अगर करेगा तो वो फॉर्मेलिटी के लिए करेगा कि चल यार तेरा फ़ोन आया, ले 5 मिनट मत करिए, अच्छा मैं बिजी हूँ, अच्छा ये है, तो वो फील हो जाता है। तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि एट दी एंड आप किसी को ज़बरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते, और जो नहीं करता वो नहीं करता। बहुत रेयर केसेस में ये होगा कि वो फीलिंग इवेंचुअली होने लग जाएगी। प्रॉब्लम इज दिस कि जहाँ पर एक करता है दूसरा नहीं करता है, तो वो जो एक करता है ना वो उसी उम्मीद में घसीटता रहता है और उस घसीटने से उसका मेंटल हेल्थ इंपैक्ट होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो वो रख रहा है और सामने से उसको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो वो चाहता है, तो एट द एंड उसकी मेंटल हेल्थ खराब होती है। तो जो नहीं है सीरियस या जो टाइम पास कर रहा है वो तो कट लेगा। आपकी नज़र में सबसे बैड रिलेशनशिप मतलब किसका बैठता है, मतलब किन माइंडसेट का बैठता है? कौन लोग होते हैं ये जो सबसे ज़्यादा, जिनका केवल एक कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन, जो दिल से नहीं निभा रहे, दिमाग से रिश्ते निभा रहे हैं। आप समझ गए? कुछ रिश्तेदारों को कह सकते हो, कुछ दोस्तों को कह सकते हो, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। अब ऑब्वियसली बात है, नाम के फ्रेंड है, मार्केट में दिखाने के लिए फ्रेंड है, तू मेरा फ्रेंड है, मैं तेरी फ्रेंड हूँ, और लेकिन चल कुछ हो ही रहा है, पता दोनों को है। तो यही ना, ये दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, ये क्या चल रहा है? देखो वो तो सिर्फ एक, अकॉर्डिंग टू मी साइकोलॉजिकली उनको नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक लोग कहा जाता है, और वो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में या किसी एक में नहीं होंगे। उनकी फितरत ही वैसी है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो वो उनकी फितरत है, वो किसी के लिए लॉयल नहीं रहेंगे, फिर वो हर जगह पर वही चीज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आज मैं एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूँ जो बहुत टॉक्सिक है, बहुत नार्सिसिस्ट है, तो वो अपने दिमाग से रिलेशन को चला रहा है। वो हर चीज़ पे ये सोचेगा कि अच्छा अगर मुझे दिव्या से बात करनी है तो वहाँ मेरा ये फ़ायदा है, तो वो हर चीज़ में सिर्फ अपना फ़ायदा देखेगा, और फिर जिस दिन उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा वो वहाँ मेरे सर पे चढ़ेगा, मुझे टॉर्चर करेगा, मुझे अब्यूज करेगा। बहुत सारे केसेस में ये चीज होती है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन निकल के आएगी कि मैं तो इसे खूंटे से बांधना चाहता था, ये तो बंद ही नहीं। हाँ,
जैसे अभी एक मूवी आई है एनिमल, हाँ राइट, उसमें रणबीर कपूर और राश्मिका का ना यही सीन है, मतलब वो पसंद अपनी मर्जी से करती है, अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके करती है। और बीच में एक सीन आता है कि उसकी फैमिली मिलने आती है, तो वो कहती है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो आप लोग नहीं आए, यही आया, तो यही मेरा फादर है, यही मेरा ब्रदर है और यही मेरा पति है, यही सब कुछ है। बट वो उसको अब्यूज करता है या उसको एक फ्रॉड भी करता है वो, मतलब किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाके, हालांकि वो बता देता है कि देखो मैंने ये गलत कर दिया। तो ये रिश्ता क्या है फिर? आइडियली आप उसमें गलती दोनों की नहीं है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो वो उसको इमोशनली सपोर्ट कर रहा है। हम अब लड़की के पेरेंट्स उसको मिलने आए, ऑल्दो मैंने एनिमल मूवी नहीं देखी है, बट मैं जनरली आपको ये समझा रही हूँ कि लड़की के पेरेंट्स उसको मिलने आए एंड उसने उनको मिलने से मना किया, क्योंकि वो अपनी जगह सही थी। प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर लड़की को सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उस टाइम पर उस इंसान ने उसे सपोर्ट किया, वो उसके साथ था। उसकी लड़की की माँ को जब पता लगा कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, तो उसको कांटेक्ट करना चाहिए था ना, बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी, तब आपने नहीं करी। वो उसके साथ था। बट यहाँ पर गलती उसकी ये भी है कि जिस दिन उसने उसको पहले दिन अब्यूज़ किया या पहले दिन उस पर हाथ उठाया, उसको उस टाइम पर एक्शन लेना चाहिए था। अभी दिल टूटा है वैसे आपका, सच बताना? हाँ टूटा है। कितनी बार? एक बार, दो बार? 2 बार। पहली बार का मतलब अगर कुछ आप छोटा सा शेयर करो कि लोगों में पता चले कि लड़कियां भी मजबूत कैसे हो जाती हैं। मैं आपको रिसेंट वाला बताती हूँ, चलो उसको जो सबसे पहला था उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो थोड़ा इज्जत वाला था। मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था 2019 में। तो इट्स लाइक कि उस मतलब म्यूचुअली मिले थे, जो भी हुआ, तो 19 से बात होनी स्टार्ट हुई। ठीक है, तो बात इनिशियली सब कुछ बिल्कुल लाइक सही था, सब कुछ था। शुरू में तो ठीक है भाई, लड़की पटानी है तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो पता नहीं आसमान से आया हुआ हूँ, मेरे से अच्छा तो कोई लड़का ही नहीं है, मेरे से ज़्यादा तुझे कोई प्यार ही नहीं कर सकता। वो 1-2 महीने लाइक बहुत बहुत अच्छे थे। उसके बाद क्या हुआ, पैसे मांगना स्टार्ट। चलो एक बार प्रॉब्लम हुई, आपको मैंने फाइनेंशियली हेल्प किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया। ऐसे करते आप इमोशनल फूल बने, आपने उसको 20-25 लाख रुपए दे दिए। वो ना आज तक वापस आए हैं, ना जिंदगी में कभी आएंगे, एंड आई नो दैट। बहुत टॉक्सिसिटी थी कि तुम अगर पैसे नहीं दिए तो तुम कैरेक्टरलेस हो, घर से बाहर नहीं निकलना, तुम जॉब करती हो तो तुम कैरेक्टरलेस हो। उसके अकॉर्डिंग जो लड़कियां करियर ओरिएंटेड होती हैं, जो लड़कियां जॉब करती हैं, वो कैरेक्टरलेस होती हैं। बार होता है ना कि आपका ब्रेकअप आपको जिंदगी में ऊपर लेकर जाता है। तो ऑल्दो वो एक रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक था, बट वो मुझे उसके जाने के बाद लाइक उस टाइम पीरियड में मुझे ये चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हुई। आई वेंट थ्रू अ आकाशिक सेशन एंड एवरीथिंग। मतलब मैंने अपने आप को समझना शुरू किया कि हाँ, ये मेरा लाइफ पर्पस है। सिंह वाला मामला, लेकिन कबीर सिंह देखी आपने? हाँ देखिए। उसमें शाहिद का है, उसकी शादी भी हो गई ना, प्रीति आएगी, उसके बच्चा भी हो रहा ना। अरे यार आएगी। हाँ। तो एक लड़के, पता है क्या है, मैं दिल से बोलता हूँ, लड़के बुरे नहीं होते। मैं खुद ये चीज कहती हूँ कि लड़के बुरे नहीं होते। बुरा होगा ना, वो स्टार्टिंग से बुरा होगा। एग्जैक्टली। क्योंकि जब एक लड़की अगर एक रिलेशनशिप को फेक कर रही है या टाइम पास के लिए कर रही है, तो वो समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा लड़का ढूंढेगी जो अथा उस पे पैसा उड़ाए। हाँ। लड़की पैसे के पीछे भागेगी, लेकिन लड़का पैसे के पीछे नहीं भागेगा। लड़का अगर किसी लड़की के साथ टाइम पास भी कर रहा है या फ्लर्ट वाला रिलेशनशिप भी, तो वो खाली सुंदरता को देखकर कि चल लो लट्टू हो जाएगा या जो भी आप समझ लो। तो ऐसा नहीं है कि लड़के बुरे होते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि लड़के बुरे होते हैं। बट प्रॉब्लम इज दिस कि हमारे सोसाइटी में ना बहुत ज़्यादा वो फेमिनिज्म का झंडा लेकर बिना मतलब पे लड़कियां वो, उनको फेमिनिज्म की डेफिनेशन तक नहीं पता होगी आधे से ज़्यादा को। मैं लिख के देती हूँ ये बात कॉपी पे कि जितनी लड़कियां फेमिनिज्म का झंडा लेकर घूम रही हैं ना, 90% को डेफिनेशन तक नहीं पता। उम्र में बड़ी को डेट करना या डेट करना, तो वो रिलेशनशिप में सही रहता है। अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है? मुझे तो नहीं लगता। पुराने जमाने में भी तो शादियां होती थी ना, 15-15 साल बड़ी लड़कियों से होती थी। पहले भी सब चीजें होती थी, बट पहले थोड़ा छुपा के होती थी, अब ओपनली होती है। पहले अरेंज मैरिज 15 साल बड़ी लड़की से हो गई, वो भी तो चली ना। आज आपको अगर 15 साल बड़ी लड़की से प्यार हो गया तो क्या हो गया? मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत है। सोशल मीडिया पे एक चीज देखी, तो काफी उम्र की वो लड़की थी, आंटी तो नहीं कहूँगा, खैर पाप लग जाएगा, ठीक है। तो लेकिन एक लड़का कम उम्र का ही था, तो वो उसको डेट कर रहे थे, तो दोनों डाल रहे थे अपनी वीडियोस वगैरह।
तो मैंने उनके कमेंट पढ़े, लोगों ने काफ़ी कुछ गलत कमेंट कर रखे थे, बट एक बंदे ने बहुत अच्छा कमेंट कर रखा था, प्यार कभी उम्र नहीं देखता और दिमाग कभी जज्बात नहीं देखता। अब मतलब अगर आज मैं किसी को प्यार करती हूँ तो क्या मैं पहले उसका आधार कार्ड चेक करूंगी कि पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ देखा, अपनी कास्ट देखा, अपना ये देखा? आप वो देखकर प्यार नहीं करते हो। बट प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब दोनों में से कोई एक उस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ना ले। अट्रैक्शन भी क्या रिलेशनशिप होता है? अट्रैक्शन मतलब मैं किसी को देख रहा हूँ, वो मुझे देख रही है, हम महीनों तक देख रहे हैं, सालों तक देख रहे हैं। नहीं, मैं उसको रिलेशनशिप नहीं मानती हूँ। फिर तो वो हो गया ना कि मैं कॉलेज में, सपोज मैं एक कॉलेज में जाती हूँ, वहीं पर एक लड़का आता है, वो भी मुझे रोज देखता है, मैं भी उसे रोज देखती हूँ। लेकिन मुस्कुराते हो? कब तक मुस्कुरा लोगे? बस ऐसे ही कब तक फील होता लोगे? देखो, एक्सप्रेस तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ये मानते हो कि मैं किसी को देख रही हूँ, दूसरे वाला मुझे देख रहा है, मैं उसने मुझे देख के स्माइल कर दिया, मैंने उसे देख के स्माइल कर दिया, मैं इधर चली गई, वो उधर चला गया, तो उसको आप कितने दिन तक मेंटेन रख पाओगे? रिलेशनशिप तो ये नहीं होता ना। अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए तो आपको एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा कि हाँ, मैं तुझे पसंद करता हूँ या तू मुझे पसंद करती है, और फिर उसको रिलेशनशिप की तरह भी वो करना पड़ेगा। या तो फिर ऐसे बन जाओ कि हाँ, मैं तुझे देख के मुस्कुराता, तू मुझे देख के, लड़के को बोलो पता कर लो कहाँ रहती है, अपने माँ बाप को भेज के रिश्ता भेज दे वो उसको अरेंज कर दे या तो फिर वो ऑप्शन बच गया, पर बोलोगे ही नहीं तो फिर तो जैसे अब सपोज बहुत से ना डिवोर्स हो जाता है, या कोई मर गया, हस्बैंड मर गया, वाइफ मर गई, 50 साल की उम्र में। अच्छा, एक पार्टनर चला गया। 60 साल की उम्र में एक पार्टनर चला गया है, आपको समझ आए? अब बच्चे चाहते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ था। हाँ। सपोज मैं 50 साल की हो गई हूँ और मेरे हस्बैंड निकल लिए। भगवान ना करे ऐसा हो नहीं वरना करवा चौथ आपकी गिनी जाएंगी। ठीक है तो अब वो चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, या समाज चाहता है कि तुम फिर सेटल हो जाओ, तो ये है। तो क्या वो रिलेशनशिप फिर, भाई पहले वाले से प्यार था, वो चला गया, तुम फिर दूसरे को पकड़ रहे हो, दूसरा चला गया, तीसरे, उम्र बुद्धि तो तुम्हें 50 साल की उम्र में भी नहीं आई 20 साल की उम्र में जो थी, आज 50 साल की उम्र में कर रहे हो। हाँ, कहते हैं देखो, इसमें भी ये है, अब 20 साल की उम्र में भी आपने किसी को प्यार किया, सामने वाला आपको धोखा देकर चला गया, तो उसमें आपकी गलती नहीं है ना। उसके बाद कोई एक ऐसा इंसान आया, उसके बाद आपकी लाइफ में कोई और एक ऐसा इंसान आया जिसने, जो रिलेशन अच्छा चला, तो आपको प्यार उससे भी हुआ। बस इट्स जस्ट दैट, इट्स नॉट लाइक दैट कि किसी ने लिख दिया कि प्यार एक ही बार होता है। अब उस केस में अगर 50 साल की उम्र में, सबसे पहली चीज़ तो वो कोई उस इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करता है कि वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। उस केस में मेरे अकॉर्डिंग फिर वो नहीं होना चाहिए कि अरेंज मैरिज हो रही है, मैट्रिमोनियल पे प्रोफाइल बना के शादी कर रहे हो 50 साल की उम्र में। वहाँ पर आपको एक ऐसा पार्टनर ढूंढना चाहिए जो इमोशनली सबसे ज़्यादा उस टाइम पर आपको ज़रूरत होती है। बच्चों की क्या गारंटी है कल को, इसीलिए ही कह रहे हो शादी कर लो मैडम, जाओ निकलो। स्कैम एक गुड़गांव की बात है कि एक लड़के को एक मैच हुआ एक लड़की का टिंडर से। एक रिलेशनशिप आप ये भी देखो, इसमें 2 तरीके के पहलू हैं। डेटिंग साइट पर लोगों को लड़ता है, लड़कों को तो ऐसा लगता है ना कि बस यही तो परी हैं ये परियों के शहंशाह हैं, इन्हें आएंगी परियां और ले जाएंगी। हाँ। अब उन्होंने डेटिंग एप्स पे ऐसे ऐप डाले, थोड़े बॉडी दिखा के। हाँ। तो एक लड़की का मैच आओ दिस साइड, वाह क्या मजेदार, तुम्हारे 6 पैक ऐप हैं, यू आर लुकिंग सो हैंडसम, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। लौंडा वे वो तो 7वें आसमान पे। सुबह से शाम तक बातचीत चली, तो शाम को 7 बजे लड़की ने बोला कैन वी मीट, उसने बोला यस कोई बात नहीं, अब तो पिंजरे में तो आ ही गया ना बंदा। तो 7:30 बजे दोनों का प्लान बना कि 9:30 बजे तक फलाना क्लब में मिलते हैं और जाते हैं, एक छोटी पार्टी करते हैं। अच्छा, उस डेटिंग ऐप पे ही प्लान सब? हाँ, सब चल रहा है, एक ही दिन में हो रहा है अभी ये काम, अभी नेक्स्ट डे तो आया ही नहीं। एक दिन की एक कहानी, एक लड़का और एक लड़की जुबानी, एक दिन में कनेक्ट भी हो गया, बात भी हो गई, पसंद भी आ गया, मिलने की भी, मीटिंग का भी प्लान। आओ सुनाए प्यार की एक कहानी, एक था लड़का और एक थी लड़की, और फंसे दोनों की बनी कहानी। हाँ, सुबह मॉर्निंग में 10:30 बजे ऑफिस में उस लड़के का मैच हुआ, फोटोज भेजे, शाम को 7:30 बजे तक नंबर एक्सचेंज हुए, मिलने का प्लान बना, शाम को 9:30 बजे वो एक क्लब में मिले। अब लड़का कहने लगा चलो इसके बाद और भी अच्छा होगा। लड़की मिलने आई, बहुत खर्चा वर्चा किया, थोड़ा बियर चली, दारू चली है, चखने चले हैं, थोड़ा पिज्ज़ा चला है, बर्गर चले हैं। तो वो लड़की कहने लगी एक्सक्यूज मी मैं आ रही हूँ, 1 मिनट फोन पे बात करके। तकरीबन बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया गया। 2:30 बजे वो लड़की वहां से साफ हो गई, उस लड़के को वहीं पर छोड़ के। अब वो लड़का वेट करता रहा, फोन मिला रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। आइडियली आप वेट कितनी देर करोगे? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। तो तकरीबन 4:15 बजे के आसपास होटल वालों ने उसको बिल दिया,
कि भैया 60,000 का बिल है, कहने लगे 60,000 का बिल जिसके लिए लिया वो है कहाँ? हाँ। वो मात्र खाना भी 6,000 का ही था। अच्छा। वो बिल 60,000 का इसलिए आया क्योंकि उन्होंने होटल वालों ने ही स्कैम के लिए एक लड़की पकड़ रखी थी कि जो कस्टमर को लेके आए और उसको दे और उन्होंने कमीशन दे थे। हो गया है तुझको तो प्यार, तो हाँ, इसलिए कहते हैं ये भी चीज ये है, प्यार जो है ना ये बहुत खतरनाक चीज है, ये तो है। बट वही चीज है ना कि अब आप डेटिंग ऐप पे भी जा रहे हो तो थोड़ा अवेयर तो आपको भी होना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी जितनी भी आ गई है, माँ बाप से हटके की गई चीजें ना वो गलत ही हैं। टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, मैं मान रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि हर कोई गलत होगा, वो तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। अगर लड़की भी होगी गलत तो लड़का भी गलत हो सकता है, बट लोगों को भी उतना अवेयर रहना पड़ेगा। आप कैसे किसी से फर्स्ट मीटिंग में जाकर मिल ले रही हो, आपने ये नहीं सोचा कि भगवान ना करे कुछ और गलत हो गया तो आप क्या करोगी इन केस। इस केस में अगर लड़का गलत होता, वही 4 लड़कों को लेकर आ गया, तो आप क्या कर पाओगी? अगर एक बात देखी जाए ना, अगर आप आज के टाइम में एक सर्वे करती हैं, 10 लड़के आपको मिलते हैं और आप 10 से पूछते हैं कि आप रिलेशनशिप में हो या नहीं, तो 9 लड़के मना कर देंगे, एक लड़का हाँ करेगा जो बिल्कुल निब्बा निब्बी वाले प्यार में होगा। हाँ। और आप 10 लड़कियों पर सर्वे करो, मैं कह रहा हूँ 11 हो जाएंगी, 9 नहीं रहेंगी। 9 नहीं होगी। हाँ। ठीक है, 11 की 11 ही। किसी से पूछ लो, मेरा श्याम वहाँ है, मेरा राजू वहाँ है, मेरे वहाँ पे हैं और मेरे यहाँ पे हैं, मेरे यहाँ, मेरा बहुत दूर का है, मैं उनके अलावा चीट नहीं कर सकती। वो बंदा किसी को भी झीम रहा होगा लेकिन तुम्हारे एग्जैक्टली इतना ज्यादा। मैं मना नहीं करता, आजकल लड़कियों को यार आप नहीं समझा सकती, आप जितनी उनको बात बता रही है ना उनको किसी को समझ में नहीं आएगी। पता हाँ, उनको ये लगेगा ये क्या बकवास कर रही है, क्या कर लेंगे हम करियर बना के, क्या कर लेंगे हम माँ बाप का ख्याल रख के। 30-35 साल की उम्र में जब शादी होती है ना और जब सेटलमेंट होता है और तब चीजें आती है निकल के, तब पता चलता है वो प्यार नहीं चल रहा था भाई, कुछ और ही वो टाइम वेस्ट हो गया, बकवास कर ली हमने, हमारा किसी ने फायदा उठा लिया, कहानी खत्म। अब मैं बताता हूँ एक लड़के और एक लड़के की एक छोटी सी कहानी मेरे होम टाउन से। ठीक है, एक लड़का और एक लड़की बहुत ही आपस में मतलब हमारे कोचिंग सेंटर में थे कि बहन मैं तुझसे ही शादी करूंगा और भाई मैं तुझसे ही शादी करूंगी। दोनों में चलता था, ज्यादा बड़े नहीं थे, चलता रहा। उस लड़की ने कहा कि बैंक वाला बंदा चाहिए मेरे घर वालों को। उसने कहा ठीक है। अभी 2 साल पहले दिवाली पे चाट खा रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ, छोटा बच्चा था। मैंने कहा क्या कर रहा है, कहने लगा SBI में जॉब कर रहा हूँ। बना ना, हाँ बना, बिल्कुल बनते हैं लोग। हासिल करने से पहले तू तो हासिल कर। ये होता है, ऐसा नहीं है कि लड़के धोखा देते हैं या लड़कियां धोखा देती है, देने को कोई भी दे सकता है, बट दी प्रॉब्लम इज कि लोग चीजों के साथ एडजस्ट नहीं होना चाहते थोड़ा भी। उनको ये लगता है हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बट कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट में तो फर्क होता है ना, वो नहीं समझ रहे लोग। प्यार है तो हासिल नहीं, हाँ, और हासिल है तो प्यार नहीं है। ये तो वही चीज है। 100 में से 1 का घर बसे, बसे वो जो दिमाग में। आज भी कोर्ट में कितने केस हैं, शादीशुदा है, लव मैरिज के केस हैं, इतने क्रिमिनल केस नहीं चलते कोर्ट में जितने फैमिली कोर्ट में। वो भी क्यों होता है, क्योंकि अब लव मैरिज, मुझे ऐसा लगता है कि लव मैरिज के बाद डाइवोर्स क्यों होता है, क्योंकि पहले ना आपने चमकती हुई चीजों पे ज्यादा फोकस किया। लड़की ने ये देख लिया जेब में लड़के के कितने पैसे हैं, कौन सी गाड़ी पे आता है, लड़के ने ये देख लिया कि फिगर कैसा है, दिखती कैसी है। डेट पे ज्यादा फोकस किया कि अच्छा चल उस रेस्टोरेंट में चलते हैं, उस रेस्टोरेंट में चलते हैं, ड्राइव पे चलते हैं, चलो ड्राइव पे तो फिर भी चलो छोड़ दो, यहाँ घूमते हैं फिरते हैं, उस चीज़ों पे फोकस किया। ट्रिप्स पे जा रहे हैं, टूर्स पे जा रहे हैं, लेकिन वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आप पार्क में वॉक पे जा रहे हो, बैठ के बात कर रहे हो, उस पे फोकस किया ही नहीं आपने। जब आप बात ही नहीं करोगे तो इमोशनल कनेक्ट तो बन ही नहीं रहा, आप तो सिर्फ दिखाने पे फोकस कर रहे हो कि मैं दिखाऊंगा अपने दोस्तों को मेरी बंदी कितनी ऐसी है, मैं दिखाऊंगी अपने दोस्तों को मेरा बंदा कौन सी गाड़ी में आता है। वो शो ऑफ वाली चीज़ में आप चले गए। अब वो कैसे ना कैसे करके घसीट के चलो शादी भी हो गई, लेकिन जब उस घर में साथ में रहे, जूता तो तब बच गया ना, क्योंकि आपको तो फैमिली को भी संभालना है, आपको इमोशनली भी सपोर्ट करना है, लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, वो तो आपने सोचा नहीं। अब तो वो गाड़ी और वो फिगर तो धरा रह गया। नहीं, एक अच्छा प्यार, एक लड़का जब किसी लड़की से प्यार करता है ना सच्चे दिल से, हाँ, सच्चे ना दिल उसका से, चेहरा देखता है, नहीं मैं सीरियस रिलेशनशिप्स हाँ, की बात कर ही नहीं रही, लेकिन जो होते हैं ना जिनके अच्छा हाँ, जिन्हें केवल महीने 2 महीने का प्यार, वो हाँ, तो वो ऐसे ही चलते हैं। ये चीज होती है। फिर वो अगर वो एनी हाउ शादी तक पहुंची भी गई ना तो आखिर में कागज ही लगते हैं। बस मैं वो कुछ नहीं होता। देखो आज ये बात साफ हो जाती है सेशन से, रिश्ता चाहे जो भी हो दिल से निभा लिया तो काम ही निभेगा, और तो दिमाग से कर लिया ना यार, बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हो। मेरा कहना तो मैं तो सीरियसली बोलता हूँ, एक बार बोलता हूँ दोबारा मैं कभी किसी को नहीं बोलता।
तो आजकल ना एक चीट वाला कॉन्सेप्ट भी है। शादी हो गई, कोई पत्नी को चीट कर रहा है, कोई पति को चीट कर रही है, कोई दोनों को नहीं तो कोई बाहर से ही हो रहा है। सब कुछ रिलेशनशिप है। आजकल तो ऐसा गंदा हाल है, अगर आप फेसबुक खोलोगी ना तो अद्दी पोर्न बन के आ जाती हैं। पोर्न आजकल फेसबुक पे भी अपलोड होती है, आपको पता है? सास ने दामाद के साथ, फलाने ने फलाने के साथ, ये चीजें चलती है। तो लोगों ने ना भरोसा छोड़ा ही नहीं रिलेशनशिप का। और अगर मैं सही कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज बताऊं, आप अपनी नजर में बताओ, आप एक लड़की हो और मैं एक लड़का हूं, हम दोनों आज एक छोटी सी बात, अगर कोई आप जिसको दिल से चाहती हो, वो चाहे ना चाहे उसको छोड़ दो, लेकिन आप किसी को दिल से चाहती हो और वो चीज कर दे जो आपको बिल्कुल माफी लायक नहीं है, तो सबसे पहले आपका दिल टूटने से पहले, मतलब जो टूट रहा है और सोचने, इन दोनों के बीच सबसे पहले किस बात को आप नोटिस कर रही हो? आपकी उसको याद आ रही है, आपकी उसके प्यार के पल याद आ रहे हैं, आप उसकी केयरिंग याद कर रहे हो? तो एक होता है ना कि जैसे उसने चीट किया, आप सोच रही हो अब चीट कर दिया, अरे एक दिल टूट रहा है, इन दोनों के बीच जब चीट होता है ना तो उस टाइम पे वो केयरिंग, वो प्यार, वो कुछ याद नहीं आता। उस टाइम पर ये लगता है कि यार चीट कर दिया, ये कर दिया। एंड बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आ जाता है यार मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी। वहाँ लोग ये नहीं समझ रहे कि भाई आपके प्यार में कोई कमी नहीं थी, आपके केयर में कोई कमी नहीं थी। प्रॉब्लम इज कि सामने वाले ने आपको धोखा दिया। लोग अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि क्या होता है उस टाइम में फिर आप अपनी सेल्फ वर्थ गिरा दे रहे हो। अगर मुझे किसी ने चीट किया तो ऐसा नहीं है कि, मैं ये नहीं कह रही, कई बार होता है कि आपने सामने वाले के साथ गलत किया तो रिलेशन खत्म हो गया, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन अगर मैं अपने पार्टनर के लिए लॉयल हूँ बिल्कुल तन मन धन से कि भैया मैं तेरे लिए कतई लॉयल हूँ, और सामने वाला मुझे चीट कर रहा है, तो वहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, वो अपनी सेल्फ वर्थ गिरा देते हैं। वो अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं कि यार मेरे अंदर कोई कमी होगी, या मैं सुंदर नहीं हूँ, उसे ज़्यादा सुंदर लड़की मिल गई, या ये हो गया या वो हो गया। वो ये नहीं समझ रहे उसने चीट किया तो ये भी तो गारंटी नहीं है ना कि वो सामने वाले के साथ भी लॉयल रहेगा, वो तो वहाँ भी चीट करेगा। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही होती है कि लोग अपने आप को अपनी सेल्फ वर्थ गिरा देते हैं, अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन जब लड़कों को सच में हकीकत में किसी को प्यार या किसी को धोखा देते हैं ना, तो जब प्यार होता है तो बिल्कुल ऐसे गुलाबी, मतलब एक पीछे से वो शाहरुख खान वाले गिटार आते हैं तो एक मन में ख्याल आता है कि तुझे खुश होता देखकर, कुछ बोल जाऊं चुपचाप कहकर, तुम बस प्यार करती रहना, बाकी नाम हम खुद बना लेंगे। देखो ऑल्दो मुझे ये चीज, और जब धोखे वाली आती है तो पीछे गिटार नहीं बज रहे होते, हाँ। पीछे ऐसे बाहुबली की सेना खड़ी रहती है, तूने मुझे विश किया था, हाँ। तूने मुझे ये गिफ्ट किया, मैंने तुझे मना करी थी ना फोन करने को उस टाइम, हाँ। मैंने बोला था ना खाना नहीं खाना था, हाँ। तू उससे हंस क्यों रही थी, अच्छा वो उसे क्यों बुला लिया उस टाइम। एक रिश्ते में झगड़ा भी जरूरी है, आप मानती हैं? हाँ, exactly. हर रिश्ते में झगड़ा जरूरी है, बाप बेटे में झगड़ा जरूरी है, माँ बेटे में झगड़ा जरूरी है, बेटी भाई में झगड़ा, हर रिश्ते में एक झगड़ा जरूरी है, क्योंकि एक झगड़ा ही है जो रिश्ता और मजबूत बनाएगा। इमोशनल कनेक्ट आपको आपका झगड़ा पता लगेगा, तभी तो पता चलेगा। मेरी वाइफ मुझसे लड़ती नहीं है यार, नहीं यार, अब जैसी लड़ेगी ना, तुमने मेरा फोन चार्जिंग पे नहीं लगाया है, ठीक है, तुम मुझे बाइक पर वहां तक छोड़ के आए, उससे आगे मैं अपने आप से गई हूँ, ठीक है। अब मैं झगड़ रहा हूँ अपनी वाइफ से, तुम्हें पता है उस दिन मुझे आलू गोभी पसंद नहीं थी, मैंने आलू के पराठे बोले ये खाने, तो झगड़ा भी बहुत अच्छी चीज है। नहीं, झगड़ा देखो, झगड़ा होना इज नॉट बैड, हर रिश्ते में होता है, चाहे वो अफेयर वाला हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो, भाई बहन हो, माँ बाप हो, हस्बैंड वाइफ हो। लेकिन द थिंग इज वो झगड़ा बहुत कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए कि वाइफ उसको बेलन से मार रही है, वो उसको जूते से मार रहा है, तो या फिर आप अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर दे रहे हो। झगड़ा हो तो वो भी ऐसा होना चाहिए जहां आपको पता हो कि आप दो लोग मिलके बैठ के उसका एक कंक्लूजन निकाल लोगे। देवसेना जब आप डाइवोर्स लेने जाते हो, कोर्ट भी तो कहता है ना भैया 6 महीने का टाइम ले लो, आपस में बात कर लो, एक सोल्यूशन निकाल लो। एक तरफ से तो डाइवोर्स नहीं हो सकता ना, वो बात और है, बीवी ये कह दे या पति ये कह दे मैं तो इस घर से ही जा रहा हूँ, जिंदगी में कभी आऊंगा नहीं, वो तो डाइवोर्स तो है ही नहीं। तो आपका झगड़ा हमेशा बहुत कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो सिर्फ कलेश होगा, मेंटल हेल्थ खराब होगी और आपका मन खिंच जाएगा सामने वाले से बेसिकली। चाहे आप कितना भी हस्बैंड वाइफ हो, कितना ही प्यार मोहब्बत हो, लेकिन जब वो टॉर्चर होता है ना, मेंटल हैरेसमेंट होता है, तो आप ऑटोमेटिकली खिंचते चले जाते हो। एक साथ नहीं खिंचोगे, बट धीरे धीरे कर आप खिंच ही जाते हो एट द एंड, और फिर वो नहीं निकलता दिमाग से इजीली। ये फैक्ट है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हैरेसमेंट लड़कों के साथ भी होता है कुछ, मतलब मैंने लड़कियां ऐसी देखी हैं जिन्होंने अपने पति की ऐसी हालत कर रखी है कि उसका ये मैं तो कल ही लटक जाऊंगा पंखे से।
बिल्कुल है। नहीं वो है ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, तुझे जाना है जा जा जा, जा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लोग चिल्ला चिल्ला के औरतों के बारे में बात कर रहे हैं कि औरतों के साथ टॉर्चर हो रहा है, औरतों की मेंटल हैरेसमेंट के साथ मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है, औरतों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। भाई आदमी बेचारा कहाँ जाएगा, वो भी तो इंसान है, उसका भी तो खून लाल ही है, वो उसको भी तो डिप्रेशन होता है, वो किसके सामने जाके रोए। बस वो बेचारे क्या करे, वो अपना 2 पैक लगाते हैं बेचारे। वो तब होगा जब आप अपब्रिंगिंग चेंज करोगे। हमारे घरों में भी छोटे बच्चे को क्या बोल दिया जाता है, अरे क्या लड़की की तरह रो रहा है, क्यों बोला जाता है वो चीज़? रो रहा है, ओके रो रहा है। अगर किसी लड़के को बहुत हैवी फील हो रहा है कि मैं परेशान हूँ या कुछ भी, तो रो ना भाई, आप एक्सप्रेस करो। हमें अपनी अपब्रिंगिंग वैसी करनी पड़ेगी, अपना एनवायरनमेंट वैसा बनाना पड़ेगा कि हम इतने ओपन हो सके कि लड़का अगर रो रहा है तो हम बैठ के सुन सकें। घरों में छोटे छोटे बच्चों को आप ऐसे सिखा रहे हो तो वो तो वही सीखेगा ना, नहीं मैं लड़का हूँ मुझे रोना नहीं है। आप उसको पहले से पत्थर बनाना सिखा रहे हो, क्यों? वो भी तो इंसान है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। फिर लड़के बेचारे आखिर में दारू पी रहे होते हैं, ट्रेन के नीचे कट रहे होते हैं। ठीक, तो इस अब अंत में कोई एक प्यारी सी डेफिनेशन प्यार की या एक रिलेशनशिप की, या कोई भी एक ऐसा जो लोग समझ जाए कुछ लाइनों में? देखो मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा रिलेशनशिप वही होता है जहां आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हम कॉमन चीज़ों पे फोकस करते हैं, डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करो। 2 लोग 100% एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे कितने ही 36 के 36 गुण मिल जाए, सब बकवास है, ये फैक्ट है। लोग क्या करते हैं कि लोग ना सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं कि अच्छा वो बंदी ना मेरी तरह है। डिफरेंसेस से कौन प्यार करेगा? जब आप डिफरेंसेस से भी प्यार करना सीख जाओगे तब आप एक दूसरे को समझोगे, इमोशनल सपोर्ट दो। ये नहीं कि हाँ भैया अगर बंदा आपको कॉल कर रहा है कि आज मैं परेशान हूँ तो लड़की ये सोच रही है अरे मेरे को इसकी परेशानी से क्या करना। आप इमोशनल कनेक्ट ही नहीं बना रहे हो। इमोशनल कनेक्ट बेस होता है किसी भी रिलेशनशिप का। अंडरस्टैंडिंग भी तभी बनेगी। अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है ना कि हाँ में ला लिया। अगर आप किसी चीज़ में डिसएग्री भी नहीं कर रहे हो तो बहुत रिस्पेक्टफुली उसको वो करो कि हाँ हम 2 चीज़, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मेरी पार्टनर है तो मुझे किसी चीज़ पे डिस्कस करना है जहाँ पर उसका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ जाता है, मेरा वहाँ जाता है, तो भी हम साथ बैठ के बहुत इज्जत से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि मैं उसको गाली गलौज कर रहा हूँ या वो मुझे कर रही है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिफरेंस उसकी तो रिस्पेक्ट अगर जिस दिन करना सीख जाओगे रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। एंड ऑब्वियसली इमोशनल कनेक्ट। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम ये अपना सेशन समाप्त करते हैं। और आप स्पेशली कमेंट करके बताना सच्चा प्यार है ना, तो आप समझ जाओगे कि दिमाग से हो रहा है या दिल से हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया।